नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु। आज जनपद भर में छात्र छात्राओं के लिए प्रधानमंत्री द्वारा परीक्षा पे चर्चा एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसी के तहत नारायणबगड़ प्रखंड में स्थानीय GIC के सभागार में भी प्रधानमंत्री द्वारा परीक्षा पे चर्चा एवं चित्रकला प्रतियोगिता का ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिससे विभिन्न विद्यालयों से छात्र छात्राओं ने भाग लिया। शनिवार को ब्लॉक स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी, खंड शिक्षा अधिकारी खुशहाल सिंह टोलिया, SNC अध्यक्ष राजेंद्र सिंह नेगी, प्रधानाचार्य वीरेंद्र सिंह नेगी आदि अतिथियों ने मां सरस्वती चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करते हुए प्रधानमंत्री द्वारा परीक्षा पे चर्चा एवं चित्रकला प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में प्रखंड के विभिन्न विद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग करते हुए अपनी कला की जोहर दिखाई। इस दौरान मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी ने अपने संबोधन में कहा, छात्र जीवन में अनुशासन, गुरुजनों, माता पिता का सम्मान, अपनी पढ़ाई में लगन ही एक छात्र को ऊंचाई पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। चित्रकला प्रतियोगिता में कुल 125 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में टॉप 10 में स्थान बनाने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह, एग्जाम वॉरियर्स बुक भेंट कर सम्मानित किया गया। इनमें GIC के कक्षा 12वीं के छात्र आदित्य रावत प्रथम स्थान पर रहे। GGIC की कक्षा 11वीं की छात्रा कुमारी ज्योति दूसरे स्थान पर, जबकि GGIC की ही कक्षा 11वीं की कुमारी वैष्णवी तीसरे स्थान पर काबिज होने में सफल रही। चित्रकला में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 50 छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी प्रधानाचार्य ने अपने संबोधन में छात्र छात्राओं से कहा, आगामी 27 जनवरी को बोर्ड परीक्षा पे चर्चा के तहत प्रधानमंत्री दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से वर्चुअल चर्चा करेंगे और कहा उस दिन विद्यालयों में 100% उपस्थिति अनिवार्य होगी। साथ उन्होंने अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों से भी अपील की कि छात्र छात्राओं के मन से बोर्ड परीक्षा के भय को कम करने के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, तो उन आयोजनों में हम सबको बढ़ चढ़कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर ननिहालों को बोर्ड परीक्षा के लिए मजबूत बनाने में सहयोग देना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अपर्णा सती ने किया। कक्षा 11 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज है। आज हमारे विद्यालय में एक कला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जो कि ब्लॉक स्तरीय थी। इसमें विषय भविष्य में पीढ़ियों के लिए पर्यावरण सुरक्षा पे है, जिसमें मैंने प्रदूषण और डिफॉरेस्ट से बचने के लिए एक पेंटिंग बनाई है और मैंने इसमें द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। GMIC नारायणबगड़ इंटर कॉलेज का एक विद्यार्थी हूँ और मैं कक्षा 11वीं में पढ़ता हूँ। सर, जो ये मुहिम सरकार द्वारा चली है, उस कला प्रतियोगिता मुहिम जो हमारे आज स्कूल में जिसका आयोजन हुआ, उसमें मैंने एक विषय लिया जिसका नाम था अपने स्वतंत्रता सेनानियों को जाने। उसमें मैंने भगत सिंह का चित्र बनाया और इस कला प्रतियोगिता में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सर, परीक्षा में हमें ये शिक्षा लेने मतलब ये करना चाहिए कि हमें भय नहीं लेना चाहिए किसी भी परीक्षा से, और हमें लगन पूर्वक उस परीक्षा को करना चाहिए, जिससे कि हमारे अच्छे अंक और हमारे भविष्य की ओर हमें सफलतापूर्वक जिंदगी मिले। आज राजकीय इंटर कॉलेज नारायणबगड़ के सभागार में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें राजकीय इंटर कॉलेज नारायणबगड़ और बालिका इंटर कॉलेज नारायणबगड़ के लगभग 130 बच्चों ने प्रतिभाग किया और जिसमें प्रथम 50 बच्चों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त प्रथम 10 बच्चों को एग्जाम वॉरियर्स बुक्स, मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें प्रेरित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी का परीक्षा पे चर्चा जो कार्यक्रम है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके पीछे उनका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों में जो परीक्षा का भय होता है वो भय कैसे दूर हो, और इसके लिए हम सभी लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों में जो एग्जाम का भय होता है वो दूर किया जा सके, ताकि बच्चे किसी भी परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सके। धन्यवाद।
मैं कक्षा 11वीं में पढ़ती हूँ। हमारे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नारायण बगड़ है। आज हमारे विद्यालय में कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कला प्रतियोगिता में मैंने हमारी संस्कृति हमारी पहचान का विषय लिया, क्योंकि हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। संस्कृति को बचाने के लिए मैंने इस विषय का चयन किया, जिसमें मैंने भारत की अनेक संस्कृतियों को दर्शाया, जैसे दक्षिण बंगाल में दुर्गा पूजा, उत्तराखंड में पहनावा, वेशभूषा, खान पान, हिमाचल में देवडोली संस्कृति और हमारे विद्यालय द्वारा यह बहुत अच्छी पहल हुई है, जिसमें हमें शिक्षा परीक्षा से भय मुक्ति के लिए प्रेरित किया गया है। बहनों को यह संदेश देना चाहूंगी कि हमें परीक्षा किसे भय नहीं लेना चाहिए। परीक्षा को एकदम विवेकपूर्ण और धैर्य से करना चाहिए। धन्यवाद। आज विकासखंड नारायण बगड़ में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया था। इसमें मुख्य अतिथि हमारे माननीय प्रमुख जी और हमारे कनिष्ठ प्रमुख जी, ज्येष्ठ प्रमुख जी, एसएमसी अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों को हमारे द्वारा यहाँ पे आमंत्रित किया गया था, जिसके तहत आज यहाँ पे विकासखंड नारायण बगड़ के इंटर कॉलेज सभागार में बालिका नारायण बगड़ और रायका नारायण बगड़ के बच्चों के द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें लगभग 50 बच्चों को यहाँ पे इसमें सिलेक्ट किया गया और प्रथम 10 बच्चों को यहाँ पे पुरस्कार स्वरूप प्रशस्ति पत्र और किताबें, एग्जाम वॉरियर किताबें और उनको मोमेंटो दिया गया था। ये प्रतियोगिता में प्रथम 10 चयनित बच्चों को दिया गया था और इसका जो मेन उद्देश्य था, बच्चों को परीक्षा के भय से दूर करने के लिए उनके अंदर इस प्रकार के भाव जागृत करना कि वो परीक्षा से ज्यादा डरे न और बिल्कुल अच्छे से बोर्ड परीक्षाओं का परीक्षा दें और अच्छे नंबर वहां पे अर्जित कर सके। साथ ही साथ मैं भी अवगत कराना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 27 जनवरी को तालकोटरा स्टेडियम से यहाँ पे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में संबोधित किया जाएगा, तो उसके लिए पूरे विकासखंड के विद्यालयों में कक्षा 6 से लेकर 12 तक के सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में, जहां पे हमारे द्वारा टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया या वर्चुअल लैब हो गया, सभी जगह पूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं और सभी को निर्देशित कर लिया गया कि वैकल्पिक विद्युत की व्यवस्था भी कर ली जाए और सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को वहां पे आमंत्रण दिया जाए, अभिभावकों को और बच्चों को वहां पार्टिसिपेट कराया जाए, जिससे कि इस कार्यक्रम को अधिकाधिक सफल बनाया जाए। धन्यवाद। तो अभी तक के लिए फिलहाल बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।